हेलो। हाँ विधायक जी नमस्कार। नमस्कार अनुराग जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। एक जानकारी ये लेना था विधायक जी। जी। ये आपके क्षेत्र में NH-56 वाला काम नहीं पूरा हुआ, पूरी एकदम जैसे विधानसभा में तो पूरे लंबुआ विधानसभा में ये स्थित है, लेकिन लंबुआ कस्बे में बहुत बुरी हाल है। पैदल चलना दूभर है, इतनी गंदगी है, पूरा रोड मतलब गड्ढा युक्त है। तो इस पर क्या यहाँ पर शुरुआत तो नहीं जानते, लेकिन जैसे लोग बताते हैं कि लखनऊ की सुल्तानपुर वाले ने बात में शुरू की है। ये जो है सेक्शन, और लेकिन पहले कर लिया दिलीप बिल्डिकॉन या कौन कंपनी। हाँ दिलीप बिल्डिकॉन कराया था। इधर जो है पश्चिम सिरे पे इधर दिलीप बिल्डिकॉन का ही हुआ है। हाँ, अरे मतलब हम जितना टाइम हमको 135 किलोमीटर में लगता है ना, हाँ हाँ, उतना ही टाइम फिर 42 किलोमीटर में लगता है। नहीं तो इसके लिए क्या कोई पत्राचार या कुछ किए हैं, क्यों विलम्ब करा है? या पत्राचार बहुत किए हैं। यहाँ से प्रमुख सचिव जी कई बार उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कहे, उसको बहुत प्रेशर डाला गया कि भाई तुम फ्लाईओवर ही सुल्तानपुर का बना दो, थोड़ा सा ईज हो जाए। हाँ हाँ हाँ, तो अब वो सब ये हाँ करता नहीं साहब, हम जोर लगा दिए हैं, हमारे खुद प्रेस्टीज पति है, लेकिन कुछ कर नहीं, आप तो सत्ता में है और फिर इस तरह से आप ही खुद ही असहाय महसूस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल हम तो उसको जो है इसको थोड़ा करिए, क्योंकि कस्बे वासी बहुत परेशान है, उधर के आने जाने वाले लोग बहुत परेशान और लेकर के मैं केंद्र में भी उनसे भी मिला था। जी जी, आपसे दूसरे वाले गडकरी साहब को। हाँ 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 नहीं क्या नहीं थोड़ा लाइए इससे, क्योंकि मतलब आपकी छवि खराब हो रही है ना। कारण क्या है कि इस रास्ता ना हो। आज की डेट में सबसे पहली प्राथमिकता आदमी को क्षेत्र में कम से कम रास्ता होनी चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा तो यही है, 22 किलोमीटर किसी को लंबुआ से आना है सुल्तानपुर, उसको 1 घंटे 2 घंटे उसी में लगना है। 10 मिनट के रास्ते में, 15 मिनट के रास्ते में उसको 2 घंटे व्यतीत करना है। जी जी, चलो ठीक है, हमने कहा देखें आपसे जानकारी। चौकी नहीं, ये सड़क राष्ट्रीय मार्ग NH-56 है। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक जाने का एकमात्र रास्ता है। इस मार्ग पर गड्ढों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हाईवे पर सफर करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। सड़क की दुर्दशा का आलम ये है कि यहाँ बारिश में ये सड़क नहीं तालाब सा नजारा दिखता है। और तो और सड़क के किनारे स्थित दुकानों व घरों में पानी भर जाता है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया था। तब से अभी तक 4 लेन हाईवे निर्माणाधीन है। यह निर्माण गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी कब तक पूरा करेगी कुछ पता नहीं है। वहीं सुल्तानपुर से लखनऊ का कार्य दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने 6 माह पहले ही पूरा कर दिया था। बता दें कि इस हाईवे से जुड़ी सभी लिंक मार्गों को भी मिट्टी लाद कर दौड़ रहे डंपरों ने खस्ता हाल कर दिया था। गायत्री कंपनी के मैनेजर से पूर्व विधायक संतोष पांडे ने भी बात किया था, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। लंबुआ बाजार के व्यापारियों व समाज सेवियों ने इसकी शिकायत जिले के मुखिया DM व सांसद मेनका गांधी से गुहार लगाई थी, लेकिन सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बाजार वासियों का ये भी कहना है कि जब किसी नेता या जनप्रतिनिधि ने इस दुर्दशा की बात की जाती है तो वह कार्यदायी संस्था से बात करके इसका वीडियो वायरल कर इतिश्री कर लेते हैं। कब तक इस दुर्दशा का दंश झेलेंगे ये प्रतिनिधि व अफसर, ये भी नहीं बता रहे हैं। सड़क निर्माण में जिम्मेदारों की माने तो मुआवजे में भी धांधली हुई है। पैसे खाते में आते ही लोगों ने निकाल लिया है। बाद में आदेश हुआ है कि ज्यादा पैसे खाते में चला गया, जिसे वापस करना होगा। फिलहाल आम क्षेत्रवासियों को गड्ढे मुक्त मार्ग से आने जाने में मुसीबत झेलनी पड़ रही है। वहीं जनता की नुमाइंदगी कर रहे विधायक देवमणि द्विवेदी से जब पत्रकार अनुराग द्विवेदी ने इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बोला कि सड़क निर्माण को लेकर वो खुद चिंतित हैं। कहीं न कहीं अफसर शाही से परेशान हैं। प्रमुख सचिव से कई बार बात कर चुके हैं। उन्होंने कई वर्षों से बन रही सड़क को शीघ्र पूरा कराने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी अवगत किया था।
महात्मा यादव, लम्भुआ की वर्तमान जिला लम्भुआ की सड़कों की हालत पर आप क्या कहेंगे? आज अगर बात की जाए लम्भुआ विधानसभा की या जनपद सुल्तानपुर की, N56 आप ये जान लीजिए कि लम्भुआ विधानसभा की सड़कों की हालत जो है, आप लम्भुआ से दियरा तक आप चले जाएंगे, सड़कों पर आपको गड्ढे ही मिलेंगे। या आप उतर लीजिए 4 लेन से आप चले जाइए चांदा तक, आप चल नहीं पाएंगे। चाहे आप गराई से आप लम्भुआ से गराई तक चले जाइए, चाहे तहसील पर जहाँ SDM साहब बैठते हैं, तहसीलदार साहब बैठते हैं, वहीं से आप जब हम क्रॉसिंग डाकिए, देखिए जो है कितना बड़ा गड्ढा है। तहसीलदार साहब SDM साहब पर डे उसी रास्ते से आते हैं, इतना बड़ा गड्ढा है, 2 गड्ढे हैं रास्ते में, वो गड्ढा नहीं पट रहा है। पता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार गड्ढा मुक्त के नाम पर ही पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट आया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कें होगी। जो समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार हम लोगों पर आरोप लगाए कि हम लोग गड्ढा युक्त सड़कें छोड़ गए थे, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जितना काम किया था उनको जनता आज भी काम के नाम से ही जानती है, सराहती है। लेकिन वो गड्ढा मुक्ति के नाम पर आए थे, लेकिन आज भी गड्ढा युक्त सड़कें जो है उन्हीं के कार्यकाल में होगी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण गांधी हमारा नाम है और आपको जनहित के मुद्दे उठाने के लिए दस्तक भारत टाइम को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत जमीन प्रश्न उठाया है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से दर्ज है जरूर, लेकिन यहाँ सड़कों पे केवल गड्ढे हैं और बरसात में पानी भर जाता है। इसकी शिकायत यहाँ तमाम संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने, समाज सेवियों ने उठाया बार बार, लेकिन मामला ढाक के 3 पाथी रहता है। और हमको लगता है इस सड़क के मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों ने केवल कागज़ों पर ही लिखा पढ़ी की, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से ही किया। इसी पे ठीक भी हुआ है, इसी पे शिकायत भी हुई। इसके लिए जन आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है, तभी हमको लगता है कि इसमें सुधार होने की संभावना दिखती है। लम्भुआ कस्बे में N56 की दुर्दशा को देखने पहुंची है। लम्भुआ थाने से लेकर के सर्वोदय चौराहे तक जगह जगह N56 की सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। लोगों के आवागमन में काफ़ी असुविधा हो रही है। पानी की बरसात होते ही पूरी सड़क सर्वोदय चौराहे पर तालाब की स्थिति में हो जाती है और इसका पानी दुकान पे घुस जाता है, जिससे व्यापारी काफ़ी आक्रोशित होते हैं। धूप होने पर यही सड़क पूरी तरह से लगता है कि जैसे रेगिस्तान का रूप ले ली है और धूल लोगों की दुकानों में घुसता है। इसको लेकर के व्यापारी काफ़ी आक्रोशित हैं। सारे व्यापारियों ने कई बार इसकी शिकायत DM से लेकर के उच्च अधिकारियों से की, लेकिन आज तक इसकी दुर्दशा को देखने कोई नहीं आया और ना ही इसकी दुर्दशा का सुधार हो पाया। गंगा प्रसाद यादव, दस्तक भारत, लम्भुआ, सुल्तानपुर। क्या नाम है? सत्येंद्र जायसवाल। लम्भुआ में N56 की सड़कें इतना ख़राब हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? N56 से लेकर पूरे नगर पंचायत में जहाँ जहाँ हम लोगों का माल आता है सब पूरी तरह से रोड खस्ता हो गया है और माल आने जाने में बहुत नुकसान हो रहा है हम लोगों का। रोड खराब होने के कारण कभी कभार एक्शन टूट जाता है, कोई गाड़ी आने के लिए तैयार नहीं है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। इसको हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार बरनवाल। लम्भुआ कस्बे में तमाम समस्याएं हैं सड़क को लेकर के अगर कहा जाए तो कई जगह गड्ढे हो गए, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। इस पर आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इस पे DM साहब को अवगत कराया, SDM को अवगत कराया, तहसीलदार को अवगत कराया, विधायक जी को अवगत कराया, सांसद जी को अवगत कराया, लेकिन कुछ हुआ नहीं आज तक। क्या दिक्कत होती है? आज लम्भुआ में जब कोई गाड़ी आती है, चाहे सुल्तानपुर से आए, चाहे दुर्गापुर से आए, चाहे अमेठी से आए, तो जहाँ से लम्भुआ शुरू होता है वो आदमी खुद ही जान जाता है कि हम लम्भुआ पहुँच गए हैं। जैसे आप थाने के सामने पहुँचते हैं तो थाने के सामने से ही गड्ढे देखने को मिल जाएंगे और जहाँ तक लम्भुआ लगता है
कहीं भी आप टहल करके देख लीजिए, सड़क की वो हालत है कि हमने पिछले 25 सालों से ये ऐसी दुर्दशा लम्हुआ सड़कों की नहीं देखी। इससे परेशानी ये हो रही है कि व्यापारियों के घरों में जब बरसात होती है तो सारा पानी व्यापारियों के दुकानों में, घरों में सब बहता रहता है और प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है कि कुछ भी कहो, कुछ भी करो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे SDM हो, चाहे DM हो, कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं। दस्तक भारत के लिए लम्बुआ से गंगा प्रसाद यादव के साथ अनुराग त्रिवेदी की खास रिपोर्ट।